everyone. Our school is organizing online classes and I will be taking classes for English subject. And today's topic is active and passive voice. So previous videos में अपन जो active voice क्या होता है और passive voice क्या होता है उसका मतलब अपन समझ चुके हैं. So when we give importance to subject then we can say that it is active voice, and when we give importance to object then we can say that it is passive voice. सो प्रेजेंट और पास्ट का जो एक्टिव पैसिव वॉइस में कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है, सो वो अपन रीड कर चुके हैं. सो आज अपन को जानना है कि जो हमारे फ्यूचर टेंस होते हैं उसमें भी हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट होता है और हमारा फ्यूचर परफेक्ट यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस, और जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है उनका एक्टिव और पैसिव वॉइस बनता नहीं. सॉरी, एक्टिव वॉइस तो बनता है, उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है. सो अपन आज देखते हैं अपना फ्यूचर टेंस में. सो हमारे सिंपल फ्यूचर में अपन देखें तो अगर अपन एक्टिव वॉइस में देखें तो उसको अगर हिंदी में जानेंगे तो कैसे पहचाना जाता है. कोई भी सेंटेंस हो उसके एंड में होता है गा गी गे. अब क्या होता है एक्टिव वॉइस में जो इसका फॉर्मेट होता है वो तो अपन जानते ही हैं कि सब्जेक्ट होता है और उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है बिल और सेल, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट. अब अगर वहीं बात करें पैसिव वॉइस की तो अपन ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें एक कदम आगे चला जाता है कि हेल्पिंग वर्ब हो जाती है बिल भी और सेल भी. अब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो अपन को हमेशा यूज करनी ही करनी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में अपन को बाय यूज करना है. सब्जेक्ट विल टेक प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट हो गया, एंड ऑब्जेक्ट विल टेक प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सो अपना सब्जेक्ट हो गया. हेल्पिंग वर्ब में अपन को क्या पुटअप करना है विल भी और सेल भी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस हमारा सब्जेक्ट. अब इसके बाद क्या प्रश्न होता है कि बिल भी काय के बाद लगेगा और सेल भी काय के बाद में लगेगा. तो जो हमारे आई और बी पर्सन होते हैं उनके साथ में अपन को सेल भी यूज करना है, और जो हमारे यू और बी दे बाकी के जितने भी पर्सन बचते हैं उसके साथ में अपन को बिल भी यूज करना है. सो अब अपन सॉरी देखते हैं इसका एग्जाम्पल. आई सेल किल यू यानी कि मैं तुम्हें मार दूंगा. अब तुम मेरे द्वारा मारे जाते हो, ये हमारा हो जाता है पैसिव वॉइस और ये होता है हमारा एक्टिव वॉइस. यानी कि क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा तो यू हो गया. आई चेंज इनटू ऑब्जेक्ट मतलब आई चेंज इनटू मी, और वो आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट की जगह तो आई चेंज इनटू मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. अब अपन को क्या करना है, हमारा जो डोअर है सब्जेक्ट है उसके पहले अपन को बाय पुटअप करना है तो अपन ने बाय लगा दिया. वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है यानी कि किल, तो किल की थर्ड फॉर्म होती है किल्ड. अब बचता है सवाल अकेला हमारा हेल्पिंग वर्ब का. तो यहाँ पर अपन ने आई पर्सन के साथ सेल लगाया था, वहीं यू पर्सन के साथ अपन को लगाना है बिल. तो यू विल बी किल्ड बाय मी यानी कि तुमको मेरे द्वारा मारा जाएगा. यहाँ पर था कि मैं तुम्हें मारूंगा और यहाँ पर होता है कि तुमको मेरे द्वारा मारा जाएगा. तो यू विल बी किल्ड बाय मी. अब अपना सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं जो कि है ही विल प्ले क्रिकेट यानी कि वह क्रिकेट खेलेगा. तो ही चेंज इनटू हिम, सो आ गया वो ऑब्जेक्ट की जगह. जो हमारा क्रिकेट है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो वो आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट की जगह, तो हमारा क्रिकेट हो गया. अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है तो प्ले प्लेड हो गया, तो यहाँ पर प्लेड हो गया. ऑब्जेक्ट के पहले ही अपन को क्या लगाना है बाय, जो हमारा डोअर होता है, सॉरी यहाँ पर अपन ने ऑब्जेक्ट बनाया है जिसको वो उसके पहले बाय लगा दिया. वापस से बात आ जाती है हमारी हेल्पिंग वर्ब की, तो यहाँ पर बिल लगा है, क्रिकेट के साथ भी बिल लगेगा क्योंकि ये ही सी इट नेम के में ही आता है, तो वो हो गया हमारा बिल भी. यानी कि एक कदम आगे चल के हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है पैसिव वॉइस में, तो वो हो गया हमारा बिल भी. तो क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हिम यानी कि सबसे पहले था कि वह क्रिकेट खेलेगा और पैसिव वॉइस में होगा कि क्रिकेट को उसके द्वारा खेला जाएगा. सो इस तरीके से अपना कंप्लीट हुआ सिंपल फ्यूचर. अब अपन देखते हैं अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सो नाउ आई विल टीच यू फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो हमारे एक्टिव और पैसिव वॉइस होते हैं वो कैसे बनते हैं. यानी कि जो एक्टिव वॉइस होते हैं उनको तो अपन टेंस में पहले ही रीड कर चुके हैं. अब उसको कन्वर्ट अपन पैसिव वॉइस में कैसे करते हैं वो अपन अभी जानते हैं. सो इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्टिव वॉइस में, सबसे पहले होता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है बिल, हैव और सेल हैव. अब जितने भी परफेक्ट टेंस होंगे उनमें हमेशा अपन को वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा. अब बात आती है हमारी पैसिव वॉइस के अंतर्गत. तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट विल टेक प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट की प्लेस ले लेता है, एंड ऑब्जेक्ट विल टेक प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा. वर्ब की अपन को थर्ड फॉर्म हमेशा यूज करनी है, एंड वी विल यूज बाय बिफोर डोअर यानी कि बाय अपन को हमेशा सब्जेक्ट यानी कि डोअर के पहले ही यूज करना है.
अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वह भी अपन एक कदम आगे चलेंगे, तो यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह अपन इसमें यूज करेंगे। सो वो होती है हमारी विल हैव बीन और शैल हैव बीन। सो फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में विल हैव बीन, शैल हैव बीन, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस हमारा उसके बाद में सब्जेक्ट। अब अपन देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो सबसे पहला होता है सी विल हैव कुक्ड फूड, यानी कि वह खाना बना चुकी होगी। अब अगर पैसिव वॉइस देखें तो खाने को उसके द्वारा बनाया जा चुका होगा। सो यानी कि क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारा फूड है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा तो फूड। अब हेल्पिंग वर्ब में अपन को क्या करना है, बीन जोड़ देना है, तो फूड विल हैव बीन कुक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो एज इट इज वही आ जाएगी कुक्ड। फिर उसके बाद में बाय और सी चेंज इनटू हर, सो सेंटेंस कंप्लीट होता है फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय हर। ऐसे ही हमारा सेकंड एग्जाम्पल होएगा कि रमा विल हैव कट ट्रीज, यानी कि रमा पेड़ काट चुकी होगी। पैसिव वॉइस में देखेंगे तो पेड़ को रमा के द्वारा काटा जा चुका होगा, तो ट्रीज विल हैव बीन कट बाय रमा, यानी कि जो ट्रीज हैं उनको रमा के द्वारा काटा जा चुका होगा। यानी कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें ही यूज होती है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। तो इसमें पैसिव वॉइस बनाते समय अपन को केवल इसमें हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो एज इट इज आ जाती है और इस तरीके से हमारे पैसिव वॉइस भी कंप्लीट होते हैं। अब जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए थे उनमें अपन ने 3-4 यूनिवर्सल रूल पढ़े थे कि सब्जेक्ट विल टेक प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट की प्लेस ले लेगा, एंड ऑब्जेक्ट विल टेक प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। एंड वी विल यूज ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हमेशा अपन को वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। एंड वी विल यूज बाय बिफोर डोर, यानी कि जो हमारा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा उसके पहले अपन को बाय लगाना है। अब क्या होता है, जो अपने पास हेल्पिंग वर्ब होती है वो बाय टेंस में एक कदम आगे चल जाती है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसमें अपन को कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेनी है, पास्ट इंडेफिनिट है तो उसमें पास्ट कंटिन्यूअस की लगेगी, और फ्यूचर इंडेफिनिट है तो उसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। सो आपको इनके फॉर्मेट याद करने हैं, लर्न होनी चाहिए कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, साथ ही साथ में आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब लर्न होनी चाहिए, तो आपके पैसिव वॉइस कंटिन्यू बहुत जल्द बन जाएंगे। अब बात आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। सो ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि किस में फर्स्ट फॉर्म लगेगी, किस में सेकंड फॉर्म लगेगी, फिर कहाँ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ऑलवेज इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, और बस हेल्पिंग वर्ब याद करना है और आपके पैसिव वॉइस तैयार है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और एक्टिव वॉइस से अपन पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं उनको सीखिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो पैसिव वॉइस हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तब फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के